हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पे। मैं मोहित पासवान। तो आज के हम इस वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं कि जो अभी हाल ही में आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की जो पहली मेरिट है वो लग गई है, और उसी के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट करके कैंडिडेटों को दिल्ली पुलिस फिजिकल टेस्ट या फिजिकल एंडोरेंस और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो हम इसमें यही बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो फिज़िकल टेस्ट होगा इसमें क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा और कहाँ पे होगा, और भी कुछ इससे रिलेटेड बातें हैं, जैसे कि इनके मार्कशीट कब दिखाए जाएंगे, मार्क्स कब दिखाए जाएंगे, या नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स मिले हैं उसके बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं और समझते हैं सभी चीज़ों को एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक साइड में आपको एज दी गई है, फिर कितने मीटर की रेस है, फिर लॉन्ग जंप और फिर हाई जंप। तो मोस्टली यहाँ पे जो फिजिकल में होते हैं वो तीन ही चीज़ें होती हैं, एक रनिंग होती है, फिर लॉन्ग जंप होती है सेकंड, और थर्ड हाई जंप होती है। अगर आप इन तीनों को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है वो पास हो जाता है। तो इसमें भी एज वाइज क्राइटेरिया बांट दिया गया है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जो रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं, या तो वो एक्स सर्विसमैन हैं या फिर किसी अन्य तरह से जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है। जैसे इसमें कैटेगरी 3 दी गई है, अप टू 30 ईयर्स जिनकी एज 30 साल तक है, और सेकंड कैटेगरी है जिनकी 30 से 40 साल के बीच की आयु है, और थर्ड कैटेगरी है जिनकी 40 साल से ऊपर की उम्र है। तो उसी हिसाब से इसमें बांट दिया गया। जैसे कुछ भूतपूर्व सैनिक होते हैं जिन्हें हम एक्स सर्विसमैन कहते हैं, तो उनकी आयु अधिक होती है, वो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, तो उनके लिए इसमें अलग से क्राइटेरिया बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले अप टू 30 ईयर, या जिनकी जो मोस्टली सभी कैंडिडेट के लिए यही अप्लाई होता है कुछ को छोड़ के, तो जिनकी आयु 30 वर्ष तक है उनके लिए। तो जो रनिंग है वो 1600 मीटर की है, और उसके लिए जो टाइम दिया जाएगा वो 6 मिनट का रहने वाला है। और लॉन्ग जंप की बात करें तो उसमें आपको 14 फीट की लॉन्ग जंप कंप्लीट करनी होगी, और अगर ऊंची कूद या हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 9 इंच की टोटल आपको हाई जंप पास करनी होगी। उसी हिसाब से इसमें जो 30 से 40 वालों के लिए रनिंग 7 मिनट में उनको कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप यहाँ पे 13 फीट दी गई हैं, और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 6 इंच। और जो 40 साल से ऊपर के हैं मोस्टली इसमें शायद ना के बराबर ही लोग रहते हैं, पर फिर भी इसको बता देते हैं। तो इसमें 8 मिनट है रनिंग के लिए टाइम, और जो लॉन्ग जंप है वो 12 फीट, और जो हाई जंप है वो 3 फीट 3 इंच। इसके बाद हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं कि फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो जो अप टू 30 ईयर की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको जो 1600 मीटर की रनिंग है वो 8 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। और अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो 10 फीट की उनको लंबी कूद कंप्लीट करनी है, और ऊंची कूद या हाई जंप की बात करें तो वो 3 फीट रहने वाली है। और जो 30 से 40 वर्ष की आयु की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको जो रनिंग है वो 9 मिनट के अंतर्गत कंप्लीट करनी होगी। और लॉन्ग जंप की बात करें तो वो 9 फीट है उनके लिए, और अगर हाई जंप की बात करें तो वो 2 फुट 9 इंच है। उसी तरह से जो 40 वर्ष से ऊपर की आयु की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा। हालांकि इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी फीमेल कैंडिडेट होगी। तो उसके लिए जो रनिंग के लिए टाइम दिया गया है वो 10 मिनट में उनको कंप्लीट करनी होगी। और लॉन्ग जंप की बात करें तो वो 8 फीट की होगी, और हाई जंप की बात करें तो 2 फुट 6 इंच वो रहने वाली है। इसी के साथ ही अगर मेज़रमेंट की बात करें, ये तो एंडोरेंस टेस्ट हो गया, इसी के साथ मेज़रमेंट भी होता है, जैसे हाइट और चेस्ट। मोस्टली ये दो चीज़ों का ही मेज़रमेंट किया जाता है। तो अगर हाइट की बात कर लें तो जो हाइट है वो मेन के लिए और वुमेन दोनों के लिए अलग अलग दी हुई है। तो जो जनरल कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, इन दोनों के लिए भी हाइट में वेरिएशन दिया हुआ है। तो जनरल कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो हाइट है मिनिमम 170 सेंटीमीटर, यानी कि 170 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। और वहीं अगर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट 81 से लेके 85, यानी कि 81 टू 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, विद ए मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ
4 सेंटीमीटर। हाँ, इसके साथ मतलब ये है कि 4 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव भी होना ज़रूरी है, जब जो चेस्ट में हवा भर के जो उसको मैक्सिमम एक्सपेंड किया जा सकता है इतना। और अगर एसटी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 165 यानी कि 165 सेंटीमीटर हाइट होना ज़रूरी है। और जो चेस्ट है उसमें उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया, यानी कि 76 to 80 कह सकते हैं। और अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट जो है वो जनरल कैटेगरी या ओबीसी और एससी इनके लिए 157 सेंटीमीटर होनी ज़रूरी है। और जो एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर ज़रूरी है। और अगर चेस्ट की बात करें तो जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं उनके लिए चेस्ट मेज़रमेंट रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनका चेस्ट मेज़रमेंट नहीं होता है। इसके साथ ही हम कुछ और भी इससे जुड़ी बातें कर लेते हैं, जैसे कि अगर बात करें इसके जैसे किसको कितने नॉर्मलाइजेशन हो के मार्क मिले हैं, तो वो सब आपके 25 या 26 मार्च तक जो मार्कशीट हैं वो दिल्ली पुलिस वाली जो ऑफिशियल एसएससी वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो भी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। अगर बात करें का ये एग्ज़ाम जो फिज़िकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट है वो कहाँ होगा, तो इसके यहाँ पे 3 सेंटर हैं मोस्टली। जो कौन कौन से हैं तो उनके नाम मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वजीराबाद में है एक, और दूसरा है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जरौदा कलान, और एक न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप दिल्ली। तो यही 3 जगह हैं जहाँ पे, और ये जो होने वाला है आपका इसमें जो फिज़िकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो उनके लिए जो किंग्सवे कैंप दिल्ली वो डिसाइड किया गया है जो फीमेल कैंडिडेट हैं। इसके साथ ही यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट भी बातें बताई गई हैं, जैसे कि जो हाइट एंड चेस्ट उसका जो मेज़रमेंट होगा वो डिजिटल इक्विपमेंट के माध्यम से होगा, वो मैन्युअली नहीं होगा। उसके बाद एक यहाँ पे RFID टैग की भी बात की गई है। जब आपकी रनिंग होगी तो आपके शूज़ में कहीं भी RFID टैग लगा दिया जाएगा जो आपकी रनिंग को मेज़र करेगा। इसे मोस्टली हम जैसे चिप के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो आपका वेरिफिकेशन होगा सबसे पहले, उसी के बाद आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा और आपका वहाँ पे बायोमेट्रिक या फिंगरप्रिंट का वेरिफिकेशन भी होगा। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जिन लोगों के भी ये काम किया आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएंगे। अगेन थैंक्स।